तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में कनकेव मिरर की रे डायग्राम्स को स्टडी किया, उसमें हमने 6 केसेस को डिस्कस किया है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा हो तो आप जाके लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं और आते हैं कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स पे। सबसे पहले देखिए, आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कन्वेक्स और कनकेव में। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज मैं एक ही मिनट में आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर किसी मिरर का, स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ धंसा हुआ है, केव की तरह से है, तो आप उसका क्या नाम देंगे? कनकेव। बात आप समझ गए होंगे। अगर किसी स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट, जहां से रेज आके रिफ्लेक्ट होंगी, वो पार्ट अगर अंदर की तरफ धंसा हुआ है, केव की तरह से, गुफा की तरह से, तो आप क्या कहेंगे? उसका क्या नाम रखेंगे बच्चों? कनकेव मिरर। और कन्वेक्स इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। आप समझ ही गए होंगे बात को शायद कि सर ये फिर कन्वेक्स हो जाएगा। इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट आप देख पाएंगे, इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना। जैसे ये हमारा हाथ हो गया ना, तो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, कनकेव में अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चों मेन डिफरेंस है किसमें? कन्वेक्स और कनकेव में। ठीक है, अब चलिए आते हैं रे डायग्राम्स पे। ओके, रे डायग्राम्स पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, हमारा जो कन्वेक्स मिरर है उसमें सबसे पहला हम केस लेते हैं कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। कहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट हमारा? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी से जब भी रेज आएंगे तो कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगे। ठीक है, पैरेलल के दो केसेस हो सकते हैं, पैरेलल टू इटसेल्फ और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये वाला जो हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस को जो यहाँ आप पोल से पास करते हुए निकाल रहे हैं, इस एक्सिस को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो हम सिंपल वाला केस आपके लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम रेज को ले लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हम केस लेके चल रहे हैं। अब इसमें देखिए, ये जो रेज हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी स्टडी इसमें करवाया है कि ये जो पैरेलल रेज हैं बच्चों, ये किस तरह से पास होती हैं। आप ध्यान दीजिए, इस तरफ मैंने पॉलिश कर रखी है, इस तरफ पॉलिश कर रखी है। अच्छा, एक और बात, ये जो मिरर है मैंने इस तरफ ऐसे बना हुआ है, ये अगर आप इसका स्फीयर पूरा करेंगे, ऐसे, तो बच्चों इसका सेंटर इस तरफ आएगा, सेंटर इस तरफ, तो आपको पता है फोकस भी इस तरफ आएगा। ठीक है, ऐसे मिस्टेक्स मत कर देना। ओके, अब आपको पता है रेज सर उधर तो जा नहीं सकते क्योंकि सर आपने पॉलिश कर दिया है, तो बच्चे यहां से रिफ्लेक्ट होंगी क्योंकि रिफ्लेक्टिंग पार्ट यही है। अब बात आती है कि सर रिफ्लेक्ट होंगी कैसे? तो रिफ्लेक्ट बच्चे इस तरह से होंगी कि अगर तो रे पैरेलल है, तो हमने लास्ट में पढ़ा था कनकेव वाले में कि सर पैरेलल रेज एफ से पास होती है, फोकस से पास होती हैं सर। अब सर फोकस से पास होंगी नहीं, तो बच्चे ऐसे मुड़ जाएंगे लाइट रेज। आपको ऐसा लगेगा कि रेज कहाँ से चल के आई है? जैसे एफ में से ही चल के आई हो। भाई एफ में जा तो सकते ही नहीं, लेकिन ऐसा आपको अपीयर होगा, जैसे मान लीजिए आप यहां से देख रहे हैं तो आपकी आईज में ये वाली रे आएगी, तो आपको क्या लगेगा? ये रे कहां से चल के आई है? एफ में से चल के आई है, ऐसा आपको अपीयर होगा। ठीक है, तो इस तरह से लाइट रे आपकी बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि सर ये फिर ऐसे आ जाएगी, मतलब इसको भी अगर आप पीछे की तरफ ले जाएं तो बच्चों ये आपको लगेगा कि कहां से चल के आई हुई है ये लाइट रे, तो आप कहोगे सर एफ में से चल के आई हुई है। ठीक है, एफ से चल के आई हुई है। अच्छा, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि सर दोनों के दोनों रेज देखिए एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं सर, ये तो डाइवर्ज हो गई है, रियल इमेज तो नहीं बन सकता, तो कैसा बनेगा? विर्चुअल। तो विर्चुअल इमेज कहां बन रहा है? देखिए यहाँ पे दोनों रेज कहां मीट कर रही हैं? पीछे बढ़ाने पर कहां मीट कर रही हैं? एफ पे मीट कर रही हैं, यानी कि इसका जो इमेज होगा वो कहां बन जाएगा? फोकस पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपने ऑब्जेक्ट बच्चे कहां लिया था? इन्फिनिटी पे लिया था, पैरेलल रेज लिया था आपने। ठीक है, इन्फिनिटी पे लिया था। इन्फिनिटी के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं, इनके रेज को थोड़ा ना डॉटेड दिखा देना, ऐसा लगना चाहिए कि बहुत दूर से आई हुई है ना, इसलिए मैंने डॉटेड दिखाया। तो आप कह सकते हैं कि सर हमारा जो ऑब्जेक्ट था इस केस में सर वो था एट इन्फिनिटी। कहाँ था प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे था। अच्छा, तो बच्चे पोजीशन ऑफ इमेज बताएं।
इमेज कहाँ बनी? आप कहोगे सर इमेज बन रही फोकस पे, एट फोकस बन रही है सर, साफ साफ नजर आ रहा है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बच्चे। अच्छा साइज बता दो भाई। तो साइज तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ही छोटा बन रहा है, पॉइंट साइज से नजर आ रहा है सर, तो लिख दो भाई, दो नाम आप दे सकते हैं, पॉइंट साइज और एक और हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, ये आप शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ये तो या तो ये दे देंगे या ये दे देंगे। ठीक है। अच्छा बच्चे नेचर बताएं, प्रकृति कैसी है, देखने में इमेज कैसी होगी? रियल तो है नहीं, रियल क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन है ही नहीं, रेस तो डाइवर्ज हो रही है, तो फिर सर ये तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है। अरे कैसे एक्चुअली थोड़ी इंटरसेक्ट कर रही है भाई, पीछे बढ़ाने पर मीट कर रही है। ठीक है, तो ये कैसी इमेज होगी? ये हमारी कैसी इमेज होगी बच्चों? बोलिए वर्चुअल होगी। और साथ ही साथ वर्चुअल के साथ क्या लगाना है? याद तो होगा ना आपको, वर्चुअल इमेज कैसी होती है बच्चों? इरेक्ट इमेज होती है। तो वर्चुअल और साथ ही साथ क्या लगा दोगे? इरेक्ट। ठीक है, तो ये इस रे डायग्राम के बारे में सारी की सारी बातें आपको एग्जाम में लिख के भी आनी है। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे एसबीएसई, दोनों ही में आपको ये सब चीजें करके आनी है। ठीक है। हाँ, प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम आपको बना के आना है, आपका फिर कोई भी नंबर जो है एग्जाम में नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके दो ही केसेस हैं, है ना, दो ही केसेस हम पढ़ेंगे। तो अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा केस, दूसरे केस में देखिए हम क्या करने वाले हैं। ये हमारा मिरर हो गया है। ठीक है, गलती ऐसे मत कर दो ना, कभी पुलिस इस तरफ कर दो, लाइट इधर से ले आओ, इधर रिफ्लेक्ट कर दो, पुलिस हो गई, वहां से रेस रिफ्लेक्ट नहीं हुई ना। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट को छोड़ देना है, दूसरी तरफ पुलिस करना है। ओके, अब दिख रहा होगा सर, ये इस तरफ पूरा गोला पूरा होगा सर, तो इसका सर सेंटर यहाँ है, फोकस यहाँ है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी मैं अपने इधर ऐसे ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं। ठीक, रख लेंगे। अब देखिए, आपने कई सारे केसेस पढ़ रखे हैं, उसमें जो हमने पढ़ रखा है अपन उसी को यूज करते हैं। आपने पढ़ रखा है कि सर अगर हम कोई लाइट रे पैरेलल ले लें सर, पैरेलल ले लें सर, तो सर पैरेलल वाली लाइट रे या तो सर फोकस में से पास हो जाती है, या सर ऐसे पास होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि ऐसा लगेगा कि एफ में से आई हो। तो यहाँ कौन सा केस आएगा? वही वाला कि सर एफ में से आई हो, क्योंकि एफ में जा तो सकते नहीं, इधर तो पुलिस कर रखा है आपने। तो ये लाइट रे कैसे मुड़ेगी प्यारे बच्चे? एक बार मैं यहाँ से डॉटेड दिखा देता हूँ, ये इस तरह से मुड़ जाएगी आपकी। ठीक है, समझ गए होंगे शायद आप मेरी बात को। ओके, एक और केस आप यहाँ पे कर सकते हो, एक और दूसरा जो है आप ये कर लो, सी वाला केस ले लो। ये मान लो हमने लाइट रे ली और ये ऐसे आगे बढ़ाने पर हमारी कहाँ से जा रही है प्यारे बच्चों? कहाँ से पास हो रही है? सी में से। ठीक है, तो आपको पता है अगर ये सी में से पास होती नजर आ रही है, मतलब पास होगी नहीं, लेकिन अगर मैं सी वाली लाइन को ऐसे ड्रॉ करूं तो मुझे लग रहा है कि ये तो सी में से पास हो सकती है सर। इसका मतलब ये किस तरह का इंसिडेंस बोला जाएगा? नॉर्मल इंसिडेंस बोला जाएगा। और अगर तो ये नॉर्मल इंसिडेंस है तो आपको पता है लाइट रे जिस तरह से जा रही वैसे वापिस आ जाएगी। और अगर ये वैसे वापस आ जाएगी प्यारे बच्चों, तो आप क्या कहोगे कि सर देखिए हमारी जो लाइट रेज यहाँ मीट कर गई है सर, दोनों के दोनों। एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए इमेज रियल नहीं होगी, कैसी होगी? वर्चुअल होगी। अब सारी बातें तो हो गई, आपको दिख रहा है इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इमेज तो इतनी छोटी सी बन रही है। अच्छा, आप कह सकते हो सर हमारा ऑब्जेक्ट था इस केस में कहाँ था बच्चों? आप कहोगे सर इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ आई है? इमेज की पोजीशन बताएं। इमेज की पोजीशन है पी और एफ के बीच में, तो आप कह सकते हो सर बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में आपकी इमेज की पोजीशन है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। साइज बता दें, साइज बताएं। साइज तो साफ साफ नजर आ रहा है सर, स्मॉल है। ठीक है, डिमिनिश्ड बोल दें। स्मॉल बोल सकते हो, डिमिनिश्ड बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा। नेचर, प्रकृति कैसी है, दिखने में कैसा है? साफ साफ नजर आ रहा है,
विर्चुअल है एंड इरेक्ट है। विर्चुअल है एंड कैसा है, इरेक्ट है। विर्चुअल जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट आपको यहाँ इस केस में दिख भी रहा है साफ साफ कि सर जिस तरह से ऑब्जेक्ट हमारा सीधा था ये भी सीधा है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, स्ट्रेट, है ना, सीधा दिखना। और विजुअल आभासी मतलब ऐसा आभास होगा, एक्चुअल में वहाँ पे जो इमेज है वो नहीं बनेगी। मतलब अगर आपको स्क्रीन वगैरह लगाते हैं तो उस पर आप इमेज ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये बच्चों हमारे दो केसेस हैं कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से बना बना के देख लेना है। सारी की सारी बातें आपको नोट भी करनी है। एग्जाम में ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है ही। और आपको एक बात बता दूं, ये रे डायग्राम्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, क्वेश्चंस देखते हैं, तो वहां पे भी अगर हमें इनकी अच्छी खासी नॉलेज है तो हम क्वेश्चंस को भी आसानी से कर पाते हैं। हमें कई बार ये हेल्प इस तरह से करते हैं कि अगर हमें रे डायग्राम के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन में हम जो आंसर्स निकालेंगे ना, हम वहां पे मिस्टेक नहीं करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने ये वाला केस लिया होता, ठीक है, एक बार समझना। जैसे मान लो आपको फोकल लेंथ दे रखी थी, सपोज दैट 10 सेंटीमीटर, और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा था, और आपसे सपोज करो इमेज डिस्टेंस पूछ रखा था। फोकल लेंथ दे रखा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा था, और आपसे क्या पूछ रखा था, इमेज का डिस्टेंस पूछ रखा था। अब इस केस में मान लीजिए मैंने जैसे कहा कि f की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। अब किसी बच्चे ने ये गलती कर दिया, या मान लो उसने वैल्यू निकाल ली, उसने वैल्यू निकाल ली v की सर 15 सेंटीमीटर आ गया। अब उसने कैसे गलती किया, मान लो उसने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करके उसने ये निकाल दिया, अब मेरा सवाल आपसे, क्या ये आंसर सही है इस केस के लिए? सोच के देखो, हमेशा हमेशा क्या होगा आपका, देखिए जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनी थी, एफ पे बनी थी। दूसरा केस कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं भी होगा, तो हमेशा हमेशा इमेज कहाँ आएगी, एफ से पीछे आएगी। अगर एफ से पीछे आएगी तो v की वैल्यू एफ से बड़ी नहीं हो सकती है, फोकल लेंथ से बड़ी नहीं हो सकती है। अगर फोकल लेंथ से बड़ी नहीं हो सकती तो उससे छोटी आनी चाहिए। जैसे मान लो किसी बच्चे ने 15 लिख दिया तो 15 तो गलत हो गया ना। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस बच्चे को रे डायग्राम्स अच्छे तरीके से आएंगे वो न्यूमेरिकल पोर्शन भी अच्छे तरीके से कर पाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रे डायग्राम्स को अच्छे तरीके से तैयार करें। बाकी मैं न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपको अच्छे तरीके से आगे चल के करवाने वाला हूँ। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो, ठीक है।